नमस्ते सभी को। मैं अंकित कालरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज वेल एज VECD cell member in Atmiya University. So I welcome you all in this student induction program, and our today's topic is how to manage stress in present situation. So let's begin, and this session will be going to very interesting. So listen patiently. So first question I want to ask you to all that we want stress or not. तो क्या लगता है, स्ट्रेस हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो बिल्कुल लाइफ में हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं होता है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करते हैं कि हमारे लाइफ में स्ट्रेस ना आए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कारण की वजह से स्ट्रेस हमको आ ही जाता है। शायद काफ़ी कम ऐसे लोग होंगे कि जिसको स्ट्रेस नहीं आता होगा, लेकिन हम स्ट्रेस तो चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो आज हम इस इंडक्शन प्रोग्राम में यही टॉपिक पर इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं कि स्ट्रेस के साथ कैसे डील किया जाए, स्पेशली इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19। तो सब लोग परेशान हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो कब खत्म होगी, या इसका क्या सॉल्यूशन होगा। और काफ़ी सारे स्ट्रेस के हम एग्जांपल है कि जैसे एग्ज़ाम का हमको फ़ियर रहता है, हम उसकी वजह से कुछ स्ट्रेस कंसिडर करते हैं, रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है या बिजनेस की वजह से। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमको कभी ना कभी स्ट्रेस रहता ही है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए। तो जायज़ है कि जो हमको स्ट्रेस है वो हमको नेचुरली एक्सेप्टेड तो नहीं है, लेकिन इसको कैसे डील करें, तो आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज स्ट्रेस। तो अभी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, स्पेशली आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप स्ट्रेस किसे कहते हैं। एक बार उसे सोचिए, फिर यहाँ से मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूँ कि अनफेवरेबल सिचुएशन फॉर मी। तो आप किस स्थिति में होते हो, कुछ किस परिस्थिति में होते हो तो आप स्ट्रेस फील करते हो। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को ही इंडिकेट करती है कि अनफेवरेबल सिचुएशन जब भी हमारे साथ बनती है, तब हम स्ट्रेस फील करते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हमने लिए स्ट्रेस के, उस स्थिति में हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो अगर इसको हम डिटेल में देखें, तो देर आर टू टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस। सो अभी तो दो मेथड है वो प्रचलित है। एक है स्ट्रेस को टेम्पररी कैसे मैनेज किया जाए, लेकिन आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेस को परमानेंटली कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। दूसरी चीज़ जो मैंने डेफिनेशन में कही कि अनफेवरेबल सिचुएशन फॉर मी, फॉर एग्जांपल कि हमें राजकोट से अहमदाबाद जाना है, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे बस है, कार है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। लेकिन अगर मुझे कार बाई कार ही जाना है और मुझे कार चलाने नहीं आती है या बस अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं अहमदाबाद जा पाऊंगा? तो ये जो परिस्थिति है वो मेरे लिए अनफेवरेबल है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी और मेरे साथ ये घटी। तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊंगा और मुझे मेरे लिए वो स्ट्रेस का रीज़न बनेगा। ठीक है। तो आइए अभी टेम्पररी जो भी मेथड्स है स्ट्रेस को हैंडल करने की, उस पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं और इस पर क्या लूप फॉल है उसको भी करेंगे। तो अभी जो स्ट्रेस को मैनेज करने की टेम्पररी मेथड्स है, जो मोटिवेशन स्पीकर्स काफ़ी सारे आपको बताते हैं कि जब भी आपको स्ट्रेस आए आप काम रहिए, आप शांत रहिए। तो अगर उस काम रह पाता हूँ, मैं शांत रह पाता हूँ, तो मैं उस स्थिति में स्ट्रेस से वो हैंडल कर लूँगा। जैसे और काफ़ी सारे मेथड्स है कि 1 2 3 काउंट करने और 10 तक काउंट करिए, तो उस मेथड से आप भी स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे और मोटिवेशन स्पीकर ऐसा बोलते हैं कि कुछ बिल्डिंग पर जाओ और ट्रैफिक को देखो। तो ये काफ़ी सारी मेथड्स है, और मेथड्स है कि कुछ नेचुरल प्लेस पर आप घूमने चले जाओ और नेचर को एंजॉय करें, और योगा योगा करें। तो काफ़ी सारी ऐसी टेम्पररी स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक्स है, लेकिन इस सभी टेक्निक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन हमको याद आ जाती है स्ट्रेस की,
और 1 2 3 काउंट स्टार्ट कर दे तो ये पोस्टपोन हो जाती है। लेकिन अगर 1 2 3 काउंट मुझे याद करना उस मोमेंट पर नहीं आता है, तो वो फिर मैं स्ट्रेस उस समय वो हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस है जैसे हमारे साथ बनती है। तो फॉर एग्जांपल इसके लूप होल में हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि टेम्पररी स्ट्रेस मैनेज करने के क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे एक बार सास बहू थी, तो दोनों का काफ़ी झगड़ा चलता था। तो बहू है वो परेशान हो गई कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो फिर कोई वो गुरुजी के पास जाती है और बोलती है कि गुरुजी इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, सास बहू का झगड़ा है। तो उसने कहा कि सिंपल बात है गुरुजी ने, कि आप इस बोतल में से जो मैं लिक्विड दे रहा हूँ, तो जब भी ऐसा स्ट्रेस फील हो, जब भी झगड़ा हो, तो आप इसको मुंह में रख लीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। तो फिर वो बहू है, जब भी स्ट्रेस आता है, जब भी झगड़ा होता है, तो वही वो एग्जीक्यूट करती है कि जैसे स्ट्रेस आए, झगड़ा आए, तो फिर रिलेशन की वजह से वो मुंह में जो लिक्विड दिया था वो उसने रख लिया। तो मुंह में लिक्विड होने की वजह से वो बोल नहीं पाती थी, तो सामने से जो रिएक्शन आता था वो थोड़ा थोड़ा कम होता गया। तो थोड़े दिन तो ये चला, लेकिन जब तक बहू उस प्रॉब्लम को, जो स्ट्रेस को हैंडल कर पाई, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब भी एक समय पर वो ब्लास्ट होता है, तो वो मुंह में से दवाई निकाल के भी उस उसके साथ हम झगड़ा करने लगते हैं, और इसकी वजह से स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं वो स्ट्रेस को टेम्पररी मैनेज करती है। लेकिन अगर कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको अगर हम ध्यान दें, तो स्ट्रेस है या झगड़ा है उसको हम परमानेंटली मैनेज है वो कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स तो कुछ समय काम आती है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसमें हम फंस जाते हैं और उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी टेक्निक्स से वो ठीक से काम नहीं करती हैं। और आगे देखें कि व्हाट इज स्ट्रेस एक्चुअली। तो प्रीवियसली तो हमने देखा कि भाई जो भी परिस्थिति है उसको हम हैंडल अनफेवरेबल है मेरे लिए, तो वो मेरे लिए स्ट्रेस बनती है या मुसीबत का कारण बनती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है उसमें चेंज कर रहा हूँ, तो उससे आपको स्ट्रेस को परमानेंटली समझने में परमानेंटली समझ आएगा कि कहाँ पर मिस्टेक है। तो एक चीज है कि इनेबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन बाय मी, मतलब कि जो भी स्थिति परिस्थिति मेरे सामने है, जो भी मुश्किल मेरे सामने है, उस स्थिति में मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता, वही हमारे लिए स्ट्रेस का रीजन बनती है। हिंदी में इसे आसान से समझ सकते हैं, जैसे मेरी अक्षमता का प्रदर्शन ही तनाव है। तो मेरी जो अक्षमता है उस स्थिति परिस्थिति में, तो वो मेरे लिए तनाव का कारण बनती है और मेरे मुश्किल का वो कारण बनती है। तो जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था आपके साथ कि जैसे मुझे राजकोट से अहमदाबाद जाना है और मेरे पास कार और बस दो ही ऑप्शन है। तो बस अभी अवेलेबल नहीं है और कार मुझे चलानी नहीं आती है, तो मेरे लिए राजकोट से अहमदाबाद जाना जाना है वो मुश्किल है और मेरे लिए वो तनाव का कारण बनेगा। लेकिन उस स्थिति को हम कैसे हैंडल कर सके, जैसे मुझे कार चलाना मैंने सीख लिया, ठीक है, तो अब वो मेरे लिए है मुश्किल नहीं है। दूसरे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे आज आज मेरी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के अंदर अगर मेरी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई है, तो एग्ज़ाम है मेरे सामने, एक सिचुएशन है, उस एग्ज़ाम में मुझे प्रिपरेशन नहीं है हुई है, इसलिए मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता हूँ, तो उसी वजह से मैं स्ट्रेस्ड फील करता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि इतना सिलेबस है, मैंने एडवांस में प्रिपरेशन की है, मुझे एग्ज़ाम की डेट भी पता थी, तो अगर मैं ठीक से प्रिपरेशन कर पाता हूँ, तो मैं स्ट्रेस को आराम से हैंडल कर लेता हूँ और एग्ज़ाम है वो मुझे कुछ तनाव या उस स्थिति को मैं आराम से हैंडल कर पाता हूँ। तो एक्चुअली स्ट्रेस है वो बाहर से मुझ पर नहीं आ रहा है, एक्चुअली मैं स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस स्थिति को हैंडल नहीं कर पाता हूँ,
इसीलिए वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो काफ़ी लोगों के लिए इंग्लिश बोलना भी बहुत बड़ा पीयर प्रेशर का कारण बनती है, और कुछ लोगों को बहुत से आसान से वो कर देते हैं। तो उस स्थिति को, जिस स्थिति को मैं हैंडल कर पाता हूँ, तो उस स्थिति में मुझे स्ट्रेस नहीं आएगा। तो मेजर जो फोकस मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ कि मैं जिस स्थिति को हैंडल नहीं कर पाता हूँ तभी मुझे स्ट्रेस आता है, अदरवाइज मुझे स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। तो आप भी अपनी साथ जो भी सिचुएशन घटती है, जो भी स्थिति परिस्थिति में आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं, उस परिस्थिति में देखिए एक्चुअली में आपके साथ क्या घटना घट रही है। क्या उस स्थिति में आपको वो स्किल आती, उस परिस्थिति को हैंडल करने की ताकत होती, तो आप क्या उस स्थिति में स्ट्रेस्ड फील करते हैं? ठीक है, तो आराम से आप सोच कर देख सकते हैं, और कोई सिनारियो हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि मेरे साथ पास्ट में ये घटना घटी, इस वक्त मैंने स्ट्रेस्ड फील किया, लेकिन अगर मैं उसको हैंडल कर पाता तो मुझे आज वो स्ट्रेस्ड में फील नहीं करता। तो आगे और देखते हैं कि अल्टीमेटली स्ट्रेस इज एक्सप्रेशन ऑफ माय अनअवेयर थॉट। तो जो भी हमारी जो थॉट प्रोसेस है, तो थॉट प्रोसेस में ही हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो इससे और हम डिटेल में एक्सप्लोर करें कि जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, तो वहीं से हम जो स्ट्रेस है वो एग्जीक्यूट करते हैं। इससे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आज से 10 या 15 साल पहले किसी ने आपके साथ डिसरिस्पेक्ट की, तो आपको बहुत बुरा लगा होगा, और वो सेंटेंस आपको आज भी चुभता होगा, आपको परेशान करता होगा, जिसकी वजह से आप इंसल्टेड फील किया था, उसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड रहते होंगे। तो उस बंदे ने तो आपका डिसरिस्पेक्ट 10 या 15 साल पहले किया था, लेकिन जो आज मेरे दिमाग में चल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस है, मेरे ही अवेयरनेस के कारण चल रही है। तो मुझे जो अनअवेयरनेस है, मुझे नहीं पता है कि इस चीज को कैसे रिजोल्व किया जाए, वही हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो व्यक्ति दुखी हमको नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हमको स्ट्रेस नहीं आ रहा है। उसने जो सेंटेंस किया उसका ठीक से मैं इवेल्यूट नहीं कर पाता हूँ, वही मेरे लिए स्ट्रेस का कारण है, वो बन रही है। तो कुछ एग्जांपल्स आगे भी हम लेंगे। तो जो थॉट है उसको अगर हमको हैंडल करना आ जाए तो हम स्ट्रेस को है परमानेंटली हैंडल कर लेंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि थॉट जो हमारे माइंड में आते हैं वो कभी कभी आते हैं, या थॉट की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है? आराम से सोच कर देखिए। जो थॉट है हमारे, वो कभी कभी हमको आते हैं, या वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है? तो आपको लगता होगा कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, लेकिन वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि थॉट है वो 24/7 चलता है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम दिन में तो ये देख पाते हैं कि मैं कोई चीज़ को उठाता हूँ, मैं चलता हूँ, कार चलाता हूँ या बाइक चलाता हूँ, या मैं रीडिंग करता हूँ। तो ये सभी प्रोसेस में हमारा थॉट प्रोसेस तो इन्वॉल्व ही है। लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि क्या सोते हुए भी हमारे थॉट प्रोसेस चलती है कि नहीं? तो सोते हुए भी हमारी थॉट प्रोसेस चलती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमको नींद में ड्रीम की सिचुएशन है, तो ड्रीम की सिचुएशन में भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट प्रोसेस है वो चलती रहती है, क्योंकि उसकी वजह से वो एक इमेज क्रिएट करता है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जब 8 घंटे की मेरी जो नींद है, वो सभी समय में मुझे स्ट्रेस, सभी समय में मुझे ड्रीम नहीं आते, तो बाकी समय में क्या मेरी थॉट प्रोसेस तब भी चल रही है कि नहीं चल रही? तो इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमको बहुत एसी चालू है या पंखा चालू है, रात को बहुत ठंड लगने लगी, तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं, और सुबह तक हमारा पोस्चर भी चेंज हो चुका होता है। तो इस पोस्चर को चेंज करने के लिए भी हमको विचार की जरूरत होगी। तो इस पर काफी सारे और भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस है वो हमारी 24/7 चल रही है। तो अगर थॉट प्रोसेस है वो 24/7 चल रही है,
तो वो किस वजह से चल रही है, उसके पीछे की क्या सोर्सेस हैं। तो इसको हम अगर ठीक से हम पकड़ पाए तो हम इसको ठीक से हैंडल कर सकते हैं। तो सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, या हम ये भी कह सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ थॉट प्रोसेस, हमको थॉट प्रोसेस कहाँ से आती है। तो एक तो ये हमने कंक्लूड किया कि वो 24/7 कंटिन्यूस चलती है थ्रू आउट द लाइफ। तो कंटिन्यूस चल रही है, तो एक चीज क्या हम थॉट को स्टॉप कर सकते हैं। आप ऐसा ट्राई करिए घर पे या कहीं पर भी, कि आप ट्राई करिए कि मेरी थॉट प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। तो क्या लगता है, आप थॉट प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चल रही है। लेकिन आप उसका कंटेंट है वो बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी इंस्ट्रक्शन दूं कि आप कुछ ऐसी नेचुरल प्लेस के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, तो आप उसका कंटेंट है वो चला सकते हैं थॉट प्रोसेस में, लेकिन आप थॉट प्रोसेस है वो बंद नहीं कर सकते। तो सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस या थॉट प्रोसेस अगर हम हैंडल कर पाए तो स्ट्रेस को हम हैंडल कर पाएंगे। तो अभी हमारे जो भी थॉट है, तो ये थॉट की वजह से हम दो काम करते हैं, विचार की वजह से हम दो काम करते हैं। एक तो है कि उस विचार से मैं फैमिली के साथ, दूसरे परिवार के साथ या ह्यूमन के साथ में बिहेव करता हूँ, मैं उसके साथ फीलिंग का एक्सचेंज करता हूँ या उसके साथ में व्यवहार करता हूँ। दूसरी एक चीज है कि मैं नेचर के साथ काम करता हूँ। जैसे मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई खेत में काम कर रहा हूँ, कोई फैक्ट्री में हूँ, कोई बिजनेस में हूँ। तो थॉट्स हम दो ही बिल्कुल काम कर रहे हैं। एक तो मैं ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, या तो मैं नेचर के साथ कुछ काम कर रहा हूँ। तो अभी हमको ये समझना है कि थॉट है उसके सोर्सेस क्या है। ठीक है, तो पहला थॉट का सोर्स है वो पीयर प्रेशर है। तो थॉट कैसे चलती है इसको हम समझ रहे हैं। फर्स्ट है पीयर प्रेशर। तो बाहरी दबाव की वजह से मेरी थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ चेंज होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम घर पर सोफे में बैठे हैं और हमारा फ्रेंड हमारे घर पे आता है और वो बोलता है कि हमारे सोफा है थोड़े पुराने हो गए हैं। तो हमारा जो फ्रेंड है वो ऐसा कमेंट करता है कि क्यों ये बैकवर्ड लाइफ जी रहे हो, मार्केट में एकदम नया सोफा आया है नए कलर का, तो आप ये परचेज कर लो। तो फ्रेंड ने कमेंट किया और हमने वो सोफा है वो चेंज कर दिया। तो फ्रेंड की थॉट प्रोसेस है हमारा ऊपर पीयर प्रेशर डाल रही है कि ये आउटडेटेड है, आप कुछ नया परचेज कर लो। तो बाहरी दबाव की वजह से भी हम हमारा थॉट प्रोसेस है वो चलती रहती है। दूसरी सोर्स ऑफ स्ट्रेस या थॉट प्रोसेस की है वो इन्फ्लुएंस। तो प्रभाव से भी हम काफ़ी सारे हमारे डिसीजंस है वो लेते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि हम घर पर बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। तो हमारे पास थोड़ा आउटडेटेड मोबाइल है और टीवी में नया एक ऐड आता है कि ये 48 मेगापिक्सल वाला फ़ोन लेटेस्ट है, उसको परचेज करो, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन क्या फ़ोन आ जाने से मैं वो एडवर्टाइज देख के कॉन्फिडेंट फील करने लगूंगा मोबाइल आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं, ऐसा आप स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर सकते। तो इन्फ्लुएंस की वजह से, एडवर्टाइज का इन्फ्लुएंस है वो मेरे विचार पर आ रहा है, वो मेरे पर प्रभाव है वो डाल रहा है। तो ये भी एक वो तो है स्ट्रेस का सोर्स या थॉट प्रोसेस का सोर्स। दूसरा और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे टीवी फिल्म हम देख रहे हैं, तो वहां पर काफी हीरोइन है वो बोलते हैं कि ये शैम्पू लगा लो, ये खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे। तो लेकिन हम ये चेक नहीं करते कि वो प्रोडक्ट आ रही है वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है। तो उसी इन्फ्लुएंस में हम चले जाते हैं और हमारा थॉट प्रोसेस है वो अफेक्ट रहता है, और उसी वो हमारे लिए एक प्रेशर का कारण बनती है और स्ट्रेस का कारण बनती है। लेकिन एक तीसरा सोर्स है थॉट प्रोसेस का, जिसको अगर हम ठीक से समझ ले तो काफ़ी सारे हमारी प्रॉब्लम से वो रिजोल्व कर सकते हैं। तीसरा सोर्स है स्ट्रेस या थॉट प्रोसेस का, वो है नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो अगर हमारा विचार है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस से आ रहा है तो हम स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है कि मुझे जो चीज़ सहज स्वीकार है,
मैं किसी के इन्फ्लुएंस या पीयर प्रेशर में आके वो डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, तो वो मेरे लिए स्ट्रेस का कारण नहीं बनेगा। तो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या कि मुझे पता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, मुझे पता है कि मेरी राइट इवैल्यूएशन है वो क्या है। तो ये सभी रीज़न ऐसे हो सकते हैं। तो इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कुछ लोग हमारे पर ये कमेंट कर देते हैं कि तुम्हें तो इंग्लिश ठीक से नहीं आती है, तो इससे हम डिस्टर्ब रहते हैं और हमारे लिए वो पीयर प्रेशर या इन्फ्लुएंस का रीज़न बनती है। पर लेकिन मुझे ये पता हो कि मुझे अभी इंग्लिश नहीं आ रही है उस परिस्थिति में, तो अगर मैं इंग्लिश सीखने के लिए प्रयास करूँ तो मुझे इंग्लिश आ जाएगी, तो वो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो वो चीज़ मेरे लिए इन्फ्लुएंस या पीयर प्रेशर का रीज़न है वो नहीं बनेगी। तो अगर हमेशा हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को ध्यान में रखते हैं तो हमारे लिए वो कोई प्रॉब्लम का रीज़न है वो नहीं बनती है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। सो इफ यू ऑलवेज राइट इवेल्यूट योर सेल्फ, स्ट्रेस विल नेवर कम। जैसे एग्जाम के बारे में भी हमने देखा कि अगर एग्जाम है तो अगर मैंने ठीक से प्रिपरेशन नहीं की तो वो सिचुएशन मेरे लिए अनएबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन बाय मी, तो मुझसे वो सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं स्ट्रेस फील करूंगा। दूसरा एक रीज़न है कि हम इंटरव्यू के लिए कोई कंपनी में जाते हैं, तो इंटरव्यू में हम ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो वो मेरे लिए भी स्ट्रेस का रीज़न बनेगा। तो अगर मैं उस चीज़ को ठीक से प्रिपेयर कर लूँ तो वो मेरे लिए एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन बाय मी हो जाएगा। तो ये हो जाने से क्या चेंज आएगा, हमारे लिए एक रास्ता खुल जाएगा, वेलकम टू स्ट्रेस फ्री जोन, और हम हैप्पीली उस चीज़ और उस मोमेंट को हैंडल कर पाएंगे। तो जो हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते वही परमानेंट स्ट्रेस को हैंडल करने का रीज़न बन सकता है। बाकी जो भी नुस्खे हैं आपको टेम्पररी हेल्प करेगा, लेकिन जितने समय आप अपने विचार में अवेयर रहते हो तो उस समय आप उस स्थिति को, परिस्थिति को हैंडल कर लेंगे, तो आपके लिए वो स्ट्रेस का रीज़न नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूस है वो थॉट प्रोसेस चल ही रही है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूस है वो प्रयास भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों ने काफ़ी ध्यान से सुना होगा आई होप। लेकिन आप अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स या यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया है उस पर भी आप डिटेल में क्वेश्चन आप अपने रख सकते हो, तो ज़रूर से हम रिप्लाई करेंगे। तो हमारे लिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा ये प्रयास है कि स्ट्रेस आएगा तब मैनेज करेंगे, लेकिन हकीकत में तो ये होना चाहिए कि हमको अभी से ये प्रयास करना चाहिए कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में आए ही नहीं। तो अभी से इसके लिए प्रयास करेंगे तो फेवरेबल सिचुएशंस आगे जाके हमारे लिए हो सकती हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस एंड safe day. Thank you.